हेलो मैं डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। सो गाइस, यहाँ पर जो डाउनलोड आ रहा है, मुझे डाउनलोड आ रहा है आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना सबसे पहले तो एक हो सकता है ना ये आध्यात्मिक से जुड़ा है, कोई ऐसी पिक्चर हो सकती है या कुछ ऐसा, जैसे कह सकते हैं ना कोई मूर्ति है। ठीक है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको गिफ्ट से मिला हो, या कोई यहाँ पर मुझे ताजीब दिख रही है। ताजीब जो हम गले में पहनते हैं ना, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई लॉकेट, कोई ताजीब किसी ने आपको दिया है कि इसे पहना करो। ठीक है, आप हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक उसे पहन के भी रखा है, आपकी फैमिली में किसी ने पहन के रखा, या आपने उसे घर में रखा हुआ है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लिए ना सही नहीं है। वहाँ से ना नेगेटिविटी आ रही है। इस चीज़ को ना जानबूझ के प्लान प्लॉट से, ठीक है, उसमें नेगेटिविटी उस लॉकेट में, उस ताजीब में, या उस मुझे एक मूर्ति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, उसमें जानबूझ के नेगेटिविटी, बहुत सारे गलत इंटेंशन को सेट करके आपको गिफ्ट किया गया, और उससे आपने क्या किया, अपने घर में अच्छे से सेव करके रखा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपने अपने मंदिर में ही रखा है, अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं ना, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हम जब नाम जाप पूजा पाठ करते हैं तो हमारा मन एकदम, जैसे कहते हैं ना, हल्का हो जाना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। लेकिन जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, आपका मन विचलित हो रहा होगा, आपका ध्यान, आपको नींद आने लगी होगी, आपको करेगा मन कि मैं सो जाऊं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने अपने घर के मंदिर में ही उस ताजीब को या उस गिफ्ट को रखा है, किसी ने जो आपको दिया है। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उन चीज़ों को हटा दीजिए। आपकी इंट्यूशन अभी आपको जो भी बता रही है उससे ध्यान से सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए। कुछ ना कुछ ऐसा है। दो चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एक तो ताजीब है, कोई ताजीब, कोई लॉकेट है, किसी ने गिफ्ट किया है, या कोई मुझे ना मूर्ति टाइप दिख रहा है, कोई भगवान की मूर्ति भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा जो सही नहीं है। आपके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, आपके घर परिवार के लिए वो चीज़ें सही नहीं है। और आपको मिला भी वहाँ से होगा जिन पे आप ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिन पे आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये आपके लिए कुछ अच्छा सोच भी सकते हैं। हो सकता है पास्ट में इन लोगों के साथ आपकी कुछ झड़प रही हो। ठीक है, कुछ आपके मन में ये बातें हैं कि ये लोग अच्छे इंटेंशंस तो नहीं रखते मेरे लिए, ना मेरे फैमिली के लिए, और वहीं से वो चीज़ें आई होंगी किसी ना किसी थ्रू ना, लेकिन नाम इनका ही आता है कि इन लोगों ने दिया है। हो सकता है आपने पैसे से भी खरीद लिया हो, लेकिन लिया आपने उन्हीं लोगों से होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा ना अवेयर हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करिए, अपनी इंट्यूशन पावर को यहाँ पर यूज़ करिए और देखिए वो ऐसी क्या है चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं हैं, जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, जहाँ से आपको सुकून बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन आपका सुकून छिन रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ ऐसे गिफ्टेड है, कुछ गिफ्ट किया है किसी ने कुछ दिया है। और मुझे यहाँ पर लॉकेट भी दिखा है। आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। कुछ लॉकेट है, ठीक है, या हो सकता है ना आपने किसी अदर धर्म से, किसी दूसरे धर्म से कुछ धारण कर रखा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपने, आपकी फैमिली में आपके बच्चों ने, तो उससे थोड़ा आपको ना अलर्ट करवाया जा रहा है, वहाँ से नेगेटिविटी आ रही है।
और आपका मानसिक तनाव दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुकून आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, आपका मानसिक तनाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी किसी को ना वॉमिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप में से घर में किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक प्रॉब्लम है, वॉमिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। आपके फैमिली में किसी के हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है, अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट किया जा रहा है। आपके फैमिली के किसी ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, उनके हेल्थ को इफ़ेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ताकि हेल्थ इफ़ेक्ट हो तो वेल्थ इफ़ेक्ट हो, ठीक है। मेरा हमेशा से ये आपको बताती हूँ मैं, जब आपका हेल्थ इफ़ेक्ट होगा तभी तो आपका वेल्थ इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ किसी ने किया है गाइस, ठीक है। और बहुत नेगेटिविटी उसमें ऐड करी गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ इतना गंदा यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। कितना मतलब भारी बोझ आपने ढोया है या ढो रहे हैं अभी भी। तो उस नेगेटिविटी को क्लेंस करिए, अपने घर को क्लेंस करिए। गाइस, मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है ना कि गोमूत्र, ठीक है, उससे अपने घर की ना क्लेंजिंग करिए, पोछा लगाइए, ठीक है। गोमूत्र से घर की पोछा लगाइए, घर में धूमन जलाया करें और अपने वॉशरूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा करें, ठीक है। जो आपका वॉशरूम है ना, उसको बिल्कुल एकदम फ्रेश रखा करें, उसको उसमें से ना एक अच्छी सी ना हमेशा खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर किसी के लिए डाउनलोड आ रहा है। और घर को एकदम, घर में धूमन जलाया करें, धूमन होता है ना, लुबान, धूमन, ऐसा कुछ घर में जलाते रहिएगा। हो सके तो सैटरडे और ट्यूसडे को जलाया करें। इससे भी घर का जो वातावरण है ना वो शुद्ध होगा। और जो नेगेटिविटी आपके घर में है, जिससे हेडेक प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव, आपको मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा आपको ना, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। और ये जो मैंने आपको बताया है ना कि आप थोड़ा सा किसी ने कुछ आपको गिफ्ट किया है, उस पर थोड़ा सा ना ध्यान लगाइए। और अगर आपके ध्यान में नहीं है ना, तो मैं आपको आइडिया देती हूँ। आप क्या करें, आप मंदिर में जाइए अपने ईश्वर के पास, ठीक है, जहाँ पर भी आप अपने देवी देवताओं को रखते हैं, वहाँ पर पहले गहरी सांस लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हल्का हो जाइए, पहले एकदम शांत हो जाइए, गहरी सांस लेकर शांत हो जाइए। उसके बाद आपको एक माला जाप करना है। अगर आप राधा राधा करते हैं तो आप राधा राधा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, 7 बार, 5 बार। उसके बाद आपको थोड़ी देर ना वहीं पे बैठना है और यूनिवर्स से पूछना है, अपने इष्ट से पूछना है, अपने कुल देवी कुल देवता से पूछना है, बताइए ऐसा क्या है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट किए हैं, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जहाँ से नेगेटिविटी है, कोई ताजीब है तो आप मुझे बताइए। आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ पर लेकर चली जाएगी, आपके मन में भाव आने लगेंगे, वो पिक्चर आपको सामने से दिखने लगेगा। जाइए और ये करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा देंगे। अगर कुछ लोग कंफ्यूज है, मुझे तो नहीं लग रहा आप लोग कंफ्यूज है, आप लोग को हो सकता है पता है ऐसा क्या है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। और अगर आपको आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा, तो ये करिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा देंगे, परमेश्वरी माँ शक्ति ना आपको दिखा देंगी। आपकी इंट्यूशन, आपके भाव आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे और आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। चलिए कुछ कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। हाँ, कुछ बहुत नेगेटिविटी मुझे फील हुआ, बहुत नेगेटिविटी। ऐसा कुछ होता है ना, लोग कहते हैं ये रख लीजिए, ऐसा पहन लीजिए, वैसा कर लीजिए, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग, या फैमिली गाइस, फैमिली के ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप मजबूरन में अपने फैमिली के कह देते होंगे, लेकिन बहुत दूर के इन लॉज साइड के भी हो सकते हैं, उन पे भी आप को डाउट अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। ये कोई फैमिली के ही लोग हो सकते हैं जिनको आपके खुशी ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये रातों को ना इनको दौड़ा पड़ने लगता होगा,
मुझे ऐसा लग रहा है इनको रातों को दौड़ा पड़ने लगता होगा, ये अपना सर पैर पटकने लगते होंगे जब भी आपको खुश देखते होंगे। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपको मानसिक पीड़ा हो। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, परमेश्वरी मादी शक्ति आपको क्या बता रही है। हमारा बहुत सारे कार्ड आ गए। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, रातों को जागते होंगे, रातों को सो नहीं पाते होंगे, रातों को अचानक से उठ जाना, बुरे बुरे सपने आना, ख्याल आना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते होगे, इतना ज़्यादा आप सोच विचार करते होंगे जिससे आपका हेल्थ इफेक्ट होता होगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स क्लियर। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आपका रिकवरी टाइम, आप रिकवर हो रहे गाइस, आप हील हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको इन सारी चीज़ों से हील करने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का आ गया मैसेज। डेथ का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, डेथ एंड जजमेंट का कार्ड, क्या बात है। और यहाँ पर द हर्मिट, टेम्परेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है पता है आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ। आपको लग रहा होगा अंत है, बट यूनिवर्स कह रहे हैं ये तो आरंभ है। ठीक है, सो यहाँ पर द मेंटल लूप, आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का साथ होना, ये बता रहा है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जहां आपको लगता है कि दूसरे लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड आपको सच बता रहे हैं। देखिए, शत्रु तो बाहर है ही, कुछ लोग तो हैं ऐसे जो आपका भला नहीं चाहते हैं, आपके विचार भी ना शत्रु बन रहे हैं। आपको उस विक्टिम वाली ऊर्जा में ना खुद को नहीं फंसाना है जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे। ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं आप अपनी दुखी भरी कहानी को बार बार दोहराते क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसे याद करोगे उतना ही उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, खींच रहे हो। यहाँ पर द स्पिरिचुअल कॉल हर्मिट, देखिए हर्मिट का कार्ड बता रहा है एंड यहाँ पर टेम्परेस का कार्ड। आप इस समय ना अपने परिवार या समाज के बीच सबके साथ होकर भी ना खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ये अकेलापन सजा नहीं है, ब्रह्मांड आपको जानबूझकर सबसे अलग रख रहे हैं, काट के रख रहे हैं ताकि आप अपनी इंट्यूशन, मैंने कहा ना अपनी इंट्यूशन पावर को समझे, आप अपनी इंट्यूशन पावर को विकसित कर सके। आप बाहर गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, जबकि आपके अंदर गुरु बैठे हुए हैं जिसे आपने कभी सुना ही नहीं है। गाइस, क्या आपको हाल ही में ना कुछ सपने आ रहे हैं या कुछ आपको ना आभास हो रहा है, तो आपको ना यहाँ पर परमेश्वरी कह रही है इसे नज़रअंदाज मत करिए। आपके डेक्स के पास यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंस, ये बहुत फायर, ओके, ये बहुत ही फायर। सो ब्रह्मांड आपको संकेत, ओ माय गॉड, ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहे हैं आप अपनी ऊर्जा को ना उन लोगों को खुश करने या उन लोगों को बचाने में वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लायक ही नहीं है। आप एक शेर है, शेरनी की तरह है जो एक चूहे के पीछे भाग रहे हैं। अपनी उस ऊर्जा को दूसरों की जासूसी करने या सोचने की बजाय अपने खुद के एम्पायर वाले करियर या व्यक्तित्व को बनाने में आपको लगाना है। गाइस, यहाँ पर ना
ओके, नाइट ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स, द सडन ब्रेक थ्रू। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा शॉक सडन न्यूज़ आने वाली है, या कुछ ऐसा जो आपकी नींव हिला देगा, लेकिन ये आपके भले के लिए होगा। ये एक ऐसा सच होगा जिसे आप अब तक स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है ना, तैयार रहो, क्योंकि ये सत्य कड़वा हो सकता है लेकिन वो आज़ाद कर देता है। ओके, यहाँ पर ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं आपकी सिक्योरिटी के बारे में, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ओके, यस गाइस, मुझे यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स जब तक फल नहीं देगा, जब तक आप डेथ कार्ड की ऊर्जा को स्वीकार करके पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ जाते। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड एक चीज़ और, यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट एक साथ होना ये भी बता रहे हैं, ये केवल पैसा या शादी की बात नहीं करते, ये यहाँ पर आपको इशारा कर रहे हैं आपके परिवार में कुछ ऐसी पुरानी बातें, कोई पुराना विवाद या फैमिली कर्मा चल रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जा रहा है। ब्रह्मांड कह रहे हैं ना कि आप वो कड़ी हो जो इस चक्र को तोड़ सकते हो। आप अपनी किस्मत को खुद लिखने की शक्ति रखते हो। उस पुराने ढांचे को ना आप पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए जो आपके काम नहीं है। आप उस पुराने ढेरे से ना बाहर निकल रहे हो गाइस। ओ माय गॉड, यहाँ पर एस ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स एंड इसके पास यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं दुनिया के सामने जो लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं ना, या बहुत शुभ चिंतक बनते हैं, उनमें से कुछ उनमें से ना कुछ के पीछे एक अलग चेहरा छिपा हुआ है। ब्रह्मांड आपको, ओ माय गॉड गाइस, ब्रह्मांड आपको ना ये संदेश दे रहे हैं सबकी ना, आपको अगर लोग आपको एडवाइस करते हैं, कुछ सलाह देते हैं ना, उनकी बातों को मत मानिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, ये हर कोई आपके तरक्की से, आपके खुशहाल जीवन से खुश नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा लॉजिकल बनना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है। एस ऑफ सोर्स यहाँ पर बता रहा है आपको सच देखना है, कौन आपके लिए शुभ चिंतक बनते हैं और कौन आपके लिए बस किसका डबल फेस है। सो इन सारी चीज़ों को अब समझिए। बहुत देर हो चुकी है, आपने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है, बट अब तो समझिए, अब तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानिए, अब तो अपनी इंट्यूशन पावर को समझिए। अब समझिए कौन आपका साथ दे रहा है और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ही तरह के मुश्किलों में बार बार क्यों फंस जाते हो। देखिए, कार्ड यहाँ पर टेम्परेस जो बैलेंस को बताता है, हर्मिट जो अकेलापन का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप अपनी भावनाओं में ना बहकर बहुत जल्दी एक्साइटमेंट हो जाते हैं और फैसले ले लेते हैं। या तो आप सब कुछ सबको बता देते हो, या फिर एकदम से ना बहुत ज़्यादा पत्थर बन जाते हो। ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं, सिखाना चाहते हैं यहाँ पर, जब तक आप अपने भावनाओं को बैलेंस करना नहीं सीख जाते हो, तब तक हालात बार बार आपको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे। ये आपकी ना रूह का लेसन है जो अभी पूरा होना बाकी है। एंड यहाँ पर हर्मिट, देखिए आपके बॉटम ऑफ द डेक में ना क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है। सो ये आपकी वो ताकत है जिसे आपने शायद पिछले कुछ समय से दबा दिया है। ब्रह्मांड आपको याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर ना इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन की बहुत बड़ी शक्ति है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है
आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जो आप सोच रहे हैं वही होने वाला हो, या किसी इंसान को देखकर ना आपको उनकी वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। सो आप में इंट्यूशन पावर है गाइस। आपको अपनी इस शक्ति पर भरोसा करना है जिसे आपने भरोसा नहीं, आपने इस पे ट्रस्ट। देखिए ब्रह्मांड ना इस वक्त ब्रह्मांड आपको कह रहे हैं दूसरों को ना बताना आपको छोड़ना होगा, दूसरों से पूछना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। ब्रह्मांड आपको वो मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जो आपने कभी अभी तक सुना ही नहीं है। आप अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते, जबकि आपकी सुरक्षा का वचन आपके अपने शब्द हैं और आपकी खामोशी है। कम बोलो और ज़्यादा सीखो, ज़्यादा देखो। देखिए गाइस, आपके कार्ड ना यहाँ पर बहुत सारे रहस्य खोल रहे हैं, ऐसी परतें यहाँ पर खुल रही है ना जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी गहराइयाँ यहाँ पर आ रही हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर एम्प्रेस का कार्ड, ये दोनों कार्ड ना बता रहे हैं। एंड इनके नीचे डेथ के कार्ड, हर्मिट का कार्ड होना, ये क्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ब्रह्मांड आपको कह रहे हैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आपका साथ देते हैं या आपसे जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ फ़ायदा है। कुछ ना कुछ इन लोगों को आपसे फ़ायदा है, फ़ायदे की उम्मीद है। आप जिसे अपना समझ बैठे हो ना, यहाँ पर समझिए मैं क्या बता रही हूँ, वो असल में ना एक लेन देन है। ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहे हैं कि अपने धन, अपनी योजनाओं को और अपनी जमा पूंजी के बारे में खुलकर बात करना बंद कर दे। आपकी उदारता ही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन रही है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स के ठीक एस ऑफ सोर्स का होना, इसका मतलब है ना कि आप जिस मानसिक पीड़ा या जिस दुख को अपनी किस्मत मान चुके हो ना, वो असल में आपकी किस्मत है ही नहीं बल्कि एक मानसिक आदत बन गई है। ब्रह्मांड आपको वो बात बता रहे हैं जो आपने कभी खुद से कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं, सुना ही नहीं। आपको ना जैसे दुखी रहने में ना एक तरह की सुरक्षा महसूस होने लगी है। आपको डर लग रहा है कि अगर आप खुश हो गए तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं सुन रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, आप खुश होना ही छोड़ देते हैं, आपको अंदर से ना कहीं डर लगने लगा है कुछ बुरा हो जाएगा। ब्रह्मांड कह रहे हैं ना, इस डर की तलवार को उठाओ और इसे खुद ही काट दो। खुद के ये जो आपने एक घेरा बना लिया उसे काट दो। अपनी खुशियों की गुनगुनाहट खुद ही बन रहे हो। एंड गाइस, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ सोर्स, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। नाइट ऑफ सोर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये कार्ड बता रहा है ना कि आपकी कही हुई बातें बहुत जल्दी सच हो रही है। अगर आप नकारात्मक बोल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, सब दुश्मन है, तो ब्रह्मांड उसे तथास्तु कह देंगे। ब्रह्मांड का संकेत है यहाँ पर, आपने कभी नहीं समझा। ब्रह्मांड का संकेत जिसे आपने कभी नहीं समझा। आप जो भी बोल रहे हैं इस वक्त उसको सिद्ध किया जा रहा है। आप जो भी बोलोगे वही आपके जीवन में घटित होगा। इसीलिए ना दूसरों की बुराई या अपनी बेबसी का ना रोना धोना अभी इस वक्त बंद कर दीजिए। आपको अपने शब्दों को बदलना है, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएंगी। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पर ना
आप में से कुछ लोग हो सकता है ना कि आप हो सकता है ना ये बातें किसी से कर रहे हो कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ गए, लेकिन टेम्परेस का कार्ड यहाँ पर तो मुझे कुछ और ही बता रहा है। अभी आप 2 नावों पर सवार कर रहे हो। एक तो देखिए मुझे यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा कुछ पास्ट, कोई अतीत है, ठीक है, अतीत है। ब्रह्मांड आपको देख रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आप आधा अधूरा त्याग जी रहे हैं, आधा अधूरा त्याग कर रहे हो। जब तक जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, जब तक आप पूरी तरह से उस पुरानी ऊर्जा को, उस एनर्जी को, डेथ का कार्ड, इसको नहीं काट दोगे तब तक नई शुरुआत, एम्प्रेस सिर्फ एक सपना बना रहेगा। आप बीच में लटके हुए एक लूप में जी रहे हो और ये बीच में लटकना ही आपकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बन रहा है यहाँ पर, इसलिए 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए ब्रह्मांड आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पर सीक्रेट मैसेज भी है। ओके, सो आपको लग रहा है ना कि कोई और आपको चीट कर रहा है, लेकिन असल में ना आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस ना थोड़े से सुस्त हो गए हो, ठीक है, अपनी लड़ाई लड़ नहीं रहे हो, सुस्त हो गए हो, लेकिन आप कमज़ोर नहीं है गाइस। एंजल्स, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट, पूरा का पूरा बैकअप आपको मिला हुआ है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं जो आपके स्पिरिट में मुझे दिख रहा है, टेम्परेस के ठीक बाद यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का एक साथ होना। देखिए अपनों की नज़र, द ईवल आई, टेम्परेस आप हो, ठीक है, भरपूर मात्रा में परमेश्वर ने आपको संपन्न कर रखा है और सबको देने वाली एनर्जी में, एक गिवम वाली एनर्जी में, लेकिन उसके ठीक बगल में 10 ऑफ सोर्ड्स, पीठ में खंजर भुके हुए हैं। 10 खंजर का होना ये बता रहा है ना कि आपकी सबसे बड़ी समस्या बाहर के दुश्मन नहीं, बल्कि आपके अपने खुद के करीबी लोग हैं, लोग आपके खुद के अपने करीबी। मैंने आपको स्टार्टिंग में डाउनलोड में भी बोला था गाइस, कुछ बाहर के नहीं, मुझे तो घर के ही लोग लग रहे हैं, फैमिली के ही लोग जिन्हें आप जानते होंगे, ये फैमिली के लोग हैं। ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं जो आपने कभी महसूस नहीं किया और हो सकता है ना आपने कभी माना भी नहीं है, आपकी अपनी खुशियाँ और आपकी चमक आपकी अपनों को ही खटक रही है। डेफिनेटली आपकी खुशियाँ, आपकी चमक, आपकी शाइन, आपका हंसना, आपका बोलना आपके अपनों को ही खटक जाती है। आप जितना उनके लिए करते हो बदले में वो उतना ही मानसिक आपको परेशान करने के लिए नए नए पैंतरे करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता रही है ब्रह्मांड का संकेत, अपनी थाली सबके सामने मत परोसो, अपनी खुशियाँ को गुप्त रखना सीखो, वरना आपकी अपनी एनर्जी ही आपको बीमार कर देगी। एंड गाइस यहाँ पर टेम्परेस एंड जजमेंट का, ओ माय गॉड, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको शायद ऐसा लग रहा है ना कि आप दूसरों के लिए ना बलिदान देकर बहुत महान बन रहे हो या इससे आपको प्यार मिलेगा, लेकिन सच तो ये है ओके आप शिकार बन रहे हो, ठीक है, आप ओके। सो ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं ना, आप दूसरों को बचाने के चक्कर में ना खुद को डुबाते जा रहे हो। ये कोई पुण्य नहीं है, ये खुद के साथ अन्याय आप कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करोगे दुनिया आपको सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगी। एंड गाइस यहाँ पर आपके कार्ड्स में क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, ये बता रहा है ना कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने ना उसे सिर्फ सेवा और चिंता में लगा दिया है। ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत जो आपने कभी नहीं समझा,
ओके, ये एनर्जी बता रही है आपको ना, ये लीडर वाली ऊर्जा को जगाना होगा। आप एक बेटी नहीं, बेटा नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, पार्टनर, बीवी, हस्बैंड, वाइफ, कुछ नहीं। आप एक कहते हैं ना कि आप पूरी तरह से आज़ाद हो। आपने अपनी इच्छा को मार के ना दूसरों की इच्छा को ना अपना बना लिया है। ये कार्ड बता रहा है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, आपके कार्ड्स यहाँ पर यूनिवर्स। आप अपनी इच्छा को भूलते जा रहे हो और दूसरों की इच्छा को अपनी इच्छा बना रहे हैं। आपको वापस से अपनी इस गद्दी पर बैठना है और हुक्म देना सीखना है, ना कि सिर्फ हुक्म मानना है। एंड एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, मैरिज, करियर एंड नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स आपको चिल्ला कर कह रहे हैं वक्त आ रहा है, वक्त जा रहा है। आप किसी चक्कर या किसी सही समय का इंतज़ार में बैठे हो, जबकि ब्रह्मांड कह रहा है ना कि समय इंतज़ार में बैठ, जबकि ब्रह्मांड कह रहा है समय आप खुद हो। आप जितनी देर फैसले में लगाओगे, ठीक है, स्वस्थ रहोगे, सुस्ती, थोड़ा लेज़ी रहोगे, उतना ही देर आपकी खुशियाँ आपसे दूर जाती रहेगी। ये एक पुश मोड है जो आप ख़त्म करने का संकेत है। ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं आप जिसे अपनी किस्मत कह रही हो ना, वो असल में आपकी चुप्पी का नतीजा है। जिस दिन आपने ना या नो कहना सीख जाओगे ना, उसी दिन ये खंजर जो आपने इतने सालों से ढो के रखे हैं ना, उसे अपने हाथों से निकाल के उखाड़ कर फेंक दोगे। ये चीज़ें आपके जीवन से चली जाएगी, रिमूव हो जाएंगी, इसका सामना आप नहीं करोगे। एंड गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, देखिए द हर्मिट एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल एक साथ होना, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं आप अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन बने हुए हैं, लेकिन बदले में ना बदले में आपको वो सम्मान या वो पोजीशन नहीं मिल रहा है जिसकी आप हकदार हो। आप सबके दुख को अपना मान कर उस चीज़ को ढो रहे हो। बट गाइस, यहाँ पर ना आप दूसरों के कर्मों का फल खुद भुगतने की कोशिश कर रहे हो। ब्रह्मांड का संकेत है सबका भाग्य अलग है। आप किसी और का दुख ओढ़ कर उन्हें ठीक नहीं कर सकते। आप खुद को खाली कर रहे हो और दूसरे अभी भी प्यासे हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, 9 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, यहाँ पर आपकी कामयाबी, आपकी छोटी सी खुशी भी ना किसी की आंखों में चुभती है। ब्रह्मांड कह रहे हैं ना कि आपके घर के आसपास या आपके करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से तो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसकी नज़र ईवल आई बहुत भारी है। जब भी आप कुछ अच्छा करने के सोचते हो या खुश होते हो, अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है या काम रुक जाता है। कोई इत्तेफाक नहीं है ये। ब्रह्मांड कह रहा है ना, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरी ना हो जाए। यहाँ पर आपको अपने घर को ना गोमूत्र या नमक वाले पानी से ना, सेंधा वाले नमक से पोछा लगाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर कुछ और भी मैसेज, देखिए डेथ का कार्ड, डेथ का कार्ड आया है। ये बता रहा है कि आपने किसी को या किसी परिस्थिति को ना अलविदा तो कह दिया है, लेकिन वो अभी भी आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में ज़िंदा है। सो आप बार बार पुरानी चैट को देखना, पुरानी फ़ोटो को देखना या पुराने लोगों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो। ब्रह्मांड कह रहा है आप ना एक पैर से नाव में और दूसरे किनारे पे। ब्रह्मांड कह रहा है आप एक पैर से नाव में और दूसरों से किनारे पर खड़ी हो। जब तक आप उस पुरानी ऊर्जा एनर्जी को पूरी तरह से जला नहीं दोगे, तब तक दी एम्प्रेस नई शुरुआत आपके जीवन में पूरी तरह से प्रेशर बना पाएगी, प्रेशर रहेगी।
वो पुरानी चीज़ें अब जहर बन चुकी है, उसे छोड़ना ही होगा। एंड यहाँ पर यस, 4 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स का यहाँ पर मैसेज, ये कार्ड बता रहा है रुको, और दूसरा कह रहा है भागो। ब्रह्मांड आपको ये समझाना चाह रहे हैं, आप जिस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो कभी नहीं आएगा। आप डर की वजह से इंतज़ार को अपना ढाल बना रहे हो। आप सोचते हो ना थोड़े दिन रुक जाती हूँ, शायद सब ठीक हो जाए। ब्रह्मांड कह रहे हैं कुछ ठीक नहीं होगा जब तक आप खुद को ये जो एस ऑफ सोर्स है ना, ये जो तलवार है, उसे उठाकर फैसला नहीं लोगे। आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझा जा रहा है। ब्रह्मांड आपको ये बता रहे हैं, आप जिसे अपना त्याग समझ रहे हो ना, वो असल में आपकी कायरता, डर है। आप सच का सामना करने से डर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ना कि आप अकेले रह जाओगे। लेकिन याद रखो, यहाँ पर द हर्मिट भी है और उसके हाथ में लालटेन, एक रोशनी है। आपको किसी और की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में वो रोशनी है, वो सच की ढाल है जिसे आप अपने जीवन में कभी देखिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी हैं एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स जो बहुत तेज़ भाग रहा है। एक बहुत बड़ी बात, आप किसी और की लड़ाई लड़ रहे हो। आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा गुस्सा और अपनी बुद्धिमानी उन लोगों की समस्या को सुलझाने में लगा रहे हो जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहे हैं, अपनी तलवार पावर को वापस अपने अपने कहते हैं ना कि मान्य में डालो। आप दूसरों के लिए ना वकील बनना बंद करो और खुद के लिए जज बनो। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स एंड द हर्मिट के साथ आपके घर की ऊर्जा या आपके घर की एनर्जी के बारे में क्या रहे हैं गाइस। क्या आपके घर में कोई ऐसा कोना या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत पुरानी टूटी हुई है, या जिसे आपने सालों से छुपाया छुपा नहीं है। ब्रह्मांड का संकेत है ना कि आपके घर की ना डेड एनर्जी आपकी तरक्की को रोक रही है। आपके घर के आपके घर के बेड के आसपास बहुत भारीपन है। शायद आप सिरहाने मोबाइल रखकर सोते हैं या बहुत कुछ सारा सामान फैला है। ये आपकी इंट्यूशन अंतरात्मा को धुंधला कर रही है। आज उस जगह को साफ करो, क्लीन स्पेस बनाओ। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेस का कॉम्बिनेशन बता रहा है ना, जो आपने कभी किसी से नहीं कहा। एक मिनट, आपको हो सकता है ना फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पैसा चाहिए लेकिन आपको डर लगता है पैसा आने से आप बदल जाओगे या आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपके मन में ना एक ब्लॉक्ड एनर्जी है कि पैसे वाले लोग हो सकता है खुशी नहीं रहते या पैसे से घर टूटता है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है। लेकिन परमेश्वरी कह रही है ना, अबंडेंस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अपनी काबिलियत को सिर्फ इसलिए कम आंक रहे हैं ताकि आप दूसरों को बराबर डाउन टू अर्थ देख सको। अपनी चमक को ना कम मत आंको ताकि दूसरे आप अपनी चमक को इसलिए भी कम आंकते हैं ताकि दूसरा वाला कंफर्टेबल महसूस करे। देखिए यहाँ पर द एस ऑफ सोर्स एंड जजमेंट का आना ये बता रहे हैं ना कि आपके शब्दों में ना इस वक्त मैनिफेस्टेशन की बहुत बड़ी ताकत है। और ये आपके लिए वार्निंग भी है, आप मजाक में भी अपने लिए बुरा मत बोलो, ठीक है, या मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये शब्द ब्रह्मांड के लिए ना ऑर्डर की तरह काम कर रहा है।
आप जो बोल रहे हो वही आपकी हकीकत बन रही है। अगले 21 दिन में ना सिर्फ वो बोलो जो आप चाहते हो, वो नहीं जो आप महसूस कर रहे हो। ब्रह्मांड का वो जो सच है ना, आप सुनना नहीं चाहती, जिसे आप और नज़रअंदाज कर देते हो, वो असल में ना डर है। ओके, आप किसी का आने का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हो। तो उठो, क्योंकि आपकी गद्दी खाली पड़ी है। एंड गाइस, यहाँ पर मैं लास्ट डीप एनालिसिस करने जा रही हूँ। वीडियो इसलिए कभी कभी लंबी बन जाती है। यहाँ पर मैं लाइफ डीप एनालिसिस करूँ तो यहाँ पर टेम्परेस एंड 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल का एक साथ होना, इनका कॉम्बिनेशन बता रहा है राज्य योग जैसा। इन सब का मेल राज्य योग को बताते हैं। सुनिए बातों को ध्यान से। ओके, सो यहाँ पर जीत का डंका होने वाली है, द ग्रैंड विक्ट्री। देखिए 6 ऑफ वैंड्स साफ साफ बता रहे हैं कि जिस लड़ाई को आप हार मान चुके थे, या जहाँ आपको लग रहा था कि आपकी आपकी बदनामी हो सकती है, आपकी इंसल्ट हो सकती है, वहाँ आपकी शानदार जीत होने वाली है। लोग आज आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, वही कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। ब्रह्मांड आपको कह रहे हैं आपने अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं करनी है, ठीक है, आपको पड़ेगी भी नहीं। आपका वक्त और आपकी सफलता उनके मुंह को बंद कर देगी। एंड यहाँ पर पब्लिक रिकॉग्निशन है, यानी आपको समाज में बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। एंड गाइस, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड साक्षात लक्ष्मी और शक्ति का रूप है। इसका मतलब है ना कि आपके जीवन में एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जहाँ आपको ना किसी और के आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और की। आपके अंदर की जो खूबसूरती है ना, जो ग्लो है, वो वापस लौटने वाला है। आप खुद को आईने में देखकर प्यार करोगे। आपका सेहत, आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिल रहा है। आपका जो पहनावा है, आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत अलग। लोग जैसे आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे। एंड यहाँ पर लेगेसी ऑफ हैप्पीनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी जो चिंताएं हैं परिवार और पैसे को लेकर, जो भी चिंताएं थी, वो बहुत सुखद की एक मोड़ ले रही है। ओके, घर में किसी मांगलिक कार्य जैसे शादी या कोई बड़ा उत्सव की यहाँ पर गुंजाइश हो रही है, ठीक है। ये कार्ड बता रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का, यानी कोई ऐसी संपत्ति या धन जो अटल हुआ था, अटका हुआ था, वो अटल हो जाए। ये कोई ऐसी पारिवारिक स्थिति जो बिखरी हुई थी, वो अब जुड़ने वाली है। आपकी माता पिता और भाई बहन के चेहरे पर जो मुस्कान आप देखना चाह रहे थे, वो वापस आ रही है, ठीक है। जो सपना था वो हकीकत में तब्दील हो जाएगी। एंड यहाँ पर डिवाइन जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपको एक केस जीत लेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या जिन्होंने आपको रुलाया, अब उनके कर्मों का हिसाब ब्रह्मांड खुद करेगा। आपको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सब कुछ सब कुछ ऐसे ब्याज समेत वापस मिलेगा जो आपसे छीना गया था, चाहे वो मानसिक शांति हो, प्यार हो, पैसा हो। ब्रह्मांड का सबसे प्यारा संकेत कि आपको वो सब कुछ अब वापस डेफिनेटली मिलेगा। आप बस अपनी अहमियत को भूल गए थे, पर ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको ब्रह्मांड नहीं भूले। आपने जो भी आंसू बहाए हैं ना, वो मोतिया में बदल जाएंगी, ठीक है। और अब अपने थ्रोन, अपने गद्दी पर तैयार हो जाइए बैठने के लिए, क्योंकि आपकी हुकूमत का समय आ चुका है, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग
एनर्जी है गाइस, ज़रूर से इसे क्लेम करना, ज़रूर से थैंक यू बोलना। ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरी कायनात क्लेम करना, थैंक यू बोलना, ज़रूर 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 से क्लेम करना ज़रूरी भी होता है। सो ज़रूर से क्लेम करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।